कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी कबीर दास जी के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दोहे। हालांकि उनके सारे ही दोहे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली 3 दोहे डिस्कस करूंगी जिनसे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला दोहा सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात एक खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, जिसकी ना किसी पंछी को छाया है, ना कोई राहगीर उसकी छाया का आनंद ले सकता है। और रही बात उसके फलों की, तो वो इतनी दूर लगते हैं कि उनको खाना या उन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस दोहे के थ्रू कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा काबिल है या बहुत ज्यादा सफल है, अगर वो अपनी सफलता का, अपनी काबिलियत का या अपने बड़े होने का, उसके पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, अगर उनका किसी दूसरे को कोई फायदा नहीं होता, अगर वो उनका प्रयोग किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं करता, किसी के कल्याण के लिए उनका प्रयोग नहीं करता, तो उसका बड़ा होना, उसका सफल होना, उसका साधन संपन्न होना बिल्कुल बेकार है। और वैसे भी जीवन वो नहीं होता कि आप पढ़े लिखे सफल हुए और फिर आपने अपनी पूरी लाइफ अपने ही इर्द गिर्द गुजार दी। जीवन वो होता है कि अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ बेहतर बन रही है, किसी का बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा भी अगर कल्याण हो रहा है, अगर हम अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा या कुछ पैसा सामाजिक कल्याण के कार्यों में खर्च कर रहे हैं, किसी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो जीवन का उद्देश्य वही पूर्ण होता है। अदरवाइज तो जानवर भी हमारी तरह जी लेते हैं, वो भी अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम भी अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो इसलिए ऐसे बड़े होने का, ऐसे सफल होने का कोई फायदा नहीं है जब हमारा बड़प्पन, हमारी सफलता, हमारी साधन संपन्नता किसी के कल्याण के काम आए। तो इसलिए अपने जीवन को थोड़ा बहुत कल्याण के कार्यों में भी लगाइए। दूसरा दोहा। जाति ने पूछे साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि हमें साधु की जात पात कुल इनसे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें साधु से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि साधु जात पात कुल इनसे सबसे ऊपर होता है, उसका इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अगर आपको किसी साधु से कुछ लेना है तो उससे ज्ञान लीजिए, उसकी जाति से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठ चुका है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है। और अगर आप चाहोगे तो आपको बहुत ज्ञान उससे मिल जाएगा। तो इसलिए साधु की जात पात मत पूछिए, साधु से ज्ञान लीजिए, अगर लेना है तो उससे ज्ञान लीजिए। और इस प्रकार कहा जाता है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात मोल तलवार का होता है, क्योंकि काम तलवार आती है। म्यान सिर्फ तलवार को रखने का एक स्थान है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। मोल सिर्फ तलवार का है। तो इसलिए साधु के ज्ञान का मोल समझो, उसकी जात पात से कोई मतलब नहीं, वो किस जाति का है इससे कोई मतलब नहीं, वो साधु है और ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उससे ज्ञान लो, उसकी जात पात मत देखो। वैसे ही तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। तीसरा दोहा। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होय।
अर्थात दुख में सबको भगवान याद आते हैं, सब भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। हम अपने सुख में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं आती। तो कबीरदास जी इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में हम करते नहीं और दुख में राम 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 भजते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान हमारे कष्ट को मिटाइए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, सुख में जो सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात यदि आप सुख में सुमरन करो, सुख में भी भगवान का साथ ना छोड़ो, भगवान को पूजते रहो, उनकी पूजा करते रहो, तो आपको दुख ही क्यों हो। तो इसलिए दुख में भगवान की शरण में जाने के साथ साथ सुख में भी भगवान को याद रखो। सुख में और दुख में हमेशा समान प्रकार से भगवान का ध्यान करो। तो ठीक है, ये थे कबीरदास जी के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहे। तो अगर आपको ये दोहे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।